तो उससे अगला उनका सवाल ये था कि मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ, आपने उस फंक्शन के बारे में बताना है कि वो एनालिस्ट का ये मुतालबा था कि अपने जो पिछले आपके पीपीएससी के इंटरव्यूज़ हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था वो भी शेयर करूँगा। इससे अगली वीडियो के अंदर 2020 के अंदर जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रज़ा, लेक्चरर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मिंचनाबाद। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स और दोस्तों का ये मुतालबा था कि अपने जो पिछले आपके पीपीएससी के इंटरव्यूज़ हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था वो मैं शेयर करूंगा। इससे अगली वीडियो के अंदर 2020 के अंदर जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले जब मैंने 2017 में पीपीएससी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था तो मैं बतौर एसएससी वर्क कर रहा था गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब मैंने अप्लाई किया तो टेस्ट की तैयारी भी काफ़ी सारी मेहनत की। 2015 में मेरी एमएससी मुकम्मल हुई, तो 2015 से लेकर 2017 तक जब मेरा टेस्ट हुआ 2 साल मैं तैयारी करता रहा हूँ। बाज़ लोग होते हैं कहते मैंने तैयारी नहीं की और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, ये इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई भी पोस्ट, कोई भी लेवल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो वो 2 सालों की जो तैयारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2017 का जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार करें। इंटरव्यू के लिए तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने जब टेस्ट क्लियर कर रही है, सब्जेक्ट मुझे आता है, तो इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू भी क्लियर करूँगा। उन्होंने कहा कि आपका जनरल नॉलेज जो है ना वो पोर्शन वीक है, उसके लिए तैयारी करें। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे सब्जेक्ट आता है, तो जस्ट मैं सब्जेक्ट के लिए तैयारी करूँगा। तो बहरहाल मैंने अगेन इंटरव्यू की तैयारी में सब्जेक्ट की काफ़ी सारी तैयारी की। अब चलते हैं कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ वो आपको सारे हालात जो है वो किस तरह से हम इंटरव्यू में अपेयर हुए, किस तरह से हमसे क्वेश्चनिंग पूछी गई, क्वेश्चंस किए गए, वो सारी क्वेश्चंस और वो सारा इंटरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, जिस दिन इंटरव्यू था लाहौर के अंदर हमारा पैनल बना। इंटरव्यू की तैयारी करके जैसे भी हो सकती थी हम तैयारी करके इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले वो ले लेते हैं, वो उनको पता होता है पैनल वालों को कि ये जो बंदा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मास्टर्स इसने कहाँ से किया हुआ है, एमफिल कहाँ से किया, वो सारा जो आपकी फ़ाइल होती है वो उनके पास होती है। जब मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ इंटरव्यू रूम के अंदर, तो 3 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एक टेबल के बिल्कुल बैक पे चेयरमैन साहब थे और एक दाएं तरफ एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, बाएं तरफ पीपीएससी के एक मेंबर थे। तो जब मैं एंटर हुआ तो चेयरमैन ने मुझे इशारा किया कि आप बैठ जाए। तो चेयर पड़ी हुई थी सामने, उस चेयर पे मैं बैठा। तो सबसे पहला सवाल जो उसने मुझसे किया वो सवाल ये था कि मेरी फ़ाइल उनके पास थी। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपने एमएससी कहाँ से की हुई है। अब देखें, ये जो इंटरव्यू था ये इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो सका, ये इंटरव्यू मेरा फ़ेल हो गया था। तो उनमें जो मेरी मिस्टेक्स थी हम उनको पॉइंट आउट करेंगे। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2020 वाला इंटरव्यू शेयर करूंगा तो आपने इन दोनों इंटरव्यूज़ को कंपेयर करना है। उसमें जो मिस्टेक्स हुई मुझसे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, एक थर्ड वीडियो के अंदर फिर मैं आपको टिप्स भी दूंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इंटरव्यू के अंदर आपने क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, ड्रेसिंग कैसे करके जानी है, वहाँ पे जब आपने अपेयर होना है तो आपका सीटिंग प्लान कैसा होना चाहिए। ये सारे हम इंशाल्लाह थर्ड वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले चेयरमैन ने मुझसे सवाल किया कि आपने 2015 में एमएससी की है, अब 2017 है, तो इन 2 सालों में आप क्या करते रहे। तो हालांकि उन्हें पता था, क्योंकि मैंने परमिशन भी ली हुई थी
जो हमारा प्रीवियस डिपार्टमेंट था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो एनओसी मैंने साथ अटैच किया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उसने ये पूछा कि आपने 2 साल इसके अलावा क्या किया है। 2015 में एमएससी मुकम्मल हुई, उसके बाद अब तक आपने क्या किया है। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे उधर हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ पर मैं पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो उसका अगला सवाल ये था कि वहाँ पर आप किन क्लासेस को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तरह की गलत बयानी की कि मैं वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ पर एफएससी की क्लासेस जो है उनको मैं फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ा रहा था और मैट्रिक को भी पढ़ा रहा था। तो मैंने जस्ट सिर्फ उनको इतना ही बताया कि मैं स्कूल में मैट्रिक को पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि आप वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो मैंने उनको बताया सर मैं फ़िज़िक्स और मैथ वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि कभी आपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने बताया सर मैं कॉलेज के बच्चों को मैंने ट्यूशन में पढ़ाया हुआ है। तो कहते कि ट्यूशन आप घर जाके लोगों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, हमने एक अकेडमी बनाई हुई है, तो उस अकेडमी में बच्चे खुद पढ़ने आते हैं। कहते हैं कि कितने के बच्चे टोटल आपकी अकेडमी में आपके पास पढ़ते हैं। तो मैंने उनको बताया सर तकरीबन कोई 15 से 20 बच्चे हैं जो हमारे पास अकेडमी में पढ़ते हैं। कहते एफएससी के सारे। मैंने कहा जी सर सारे एफएससी के, कुछ उसमें से बीएससी के भी हैं। तो कहते हैं कि कितनी इनकम आपकी अकेडमी से कितनी इनकम हो जाती है। तो मैंने उनको बताया कि सर तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार अकेडमी से इनकम मंथली हो जाती है। तो अब उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, कहते हैं कि वो तू तो वज़ीर-ए-आज़म लगा बैठे है। ठीक है, मतलब बंदे को वो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको ख़राब करने की कोशिश होती है। तो मैंने जस्ट इस सवाल पे जस्ट स्माइल किया। तो अब उनका अगला सवाल था, वो उन्होंने इशारा किया जो राइट साइड पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि सर आप सवाल पूछें। तो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझसे सिर्फ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिनमें सबसे पहला सवाल ये था, उन्होंने मुझे एक पेज पकड़ा दिया, टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ था, और पेंसिल भी पकड़ा दी कि यहाँ पे आप लिखें। कहते कि -1 का आर्गूमेंट फाइंड करें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन था। मैंने फ़ौरन -1 लिखा और उसका आर्गूमेंट फाइंड करके उनको बता दिया कि सर इतना इसका आर्गूमेंट आता है। तो उससे अगला उनका सवाल ये था कि मैं आपको एक फ़ंक्शन बताता हूँ, आपने उस फंक्शन के बारे में बताना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। मैंने कहा जी सर फंक्शन। तो जब उन्होंने दोबारा फंक्शन बताया तो वो मैंने पेज पर लिख लिया। मैंने कहा सर ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। कहते कि क्यों, ये एनालिटिक क्यों नहीं है। मैंने कहा सर इसमें जी मॉड स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो इसमें कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया, इसी वजह से ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। कहते कि CR इक्वेशंस क्या होती हैं। मैंने उनको CR इक्वेशंस जब सुनाई पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, तो कहते कि आप इनको पेज पर राइट करें। मैंने वो दोनों CR इक्वेशंस जो थी वो पेज पर राइट कर दी। अच्छा, उससे अगला सवाल, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से थे। अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि टोपोलॉजी का सवाल था कि आप टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करें। मैंने टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, वो उनको सुना दी। कहते हैं कि टोपोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं। सरपिन्स की टोपोलॉजी होती है और एक और इस तरह की टोपोलॉजी, एक सरपिन्स की नहीं, जो 2 फाइनर और कॉर्सर टोपोलॉजीज़, हाँ, इनके मुतालिक पूछा कि कॉर्सर और फाइनर टोपोलॉजीज़ को आप डिफ़ाइन करें। तो वो मैंने उनको डेफिनेशन सुना दी। फिर इनकी एग्जांपल्स भी शायद पूछी। बहरहाल यही क्वेश्चंस थे। तकरीबन मेरे सारे सवाल ही ठीक थे, तो सारे सवालों के जवाब मैंने सही दिए। फिर उन्होंने तीसरे बंदे की तरफ, जो मेंबर थे PPSC के, उनकी तरफ इशारा किया कि सर आप क्वेश्चन करें। अच्छा, अब इसमें मोस्टली मैंने उर्दू लैंग्वेज यूज़ की, क्योंकि वो भी उर्दू में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं भी आगे उनको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा था। तो उस बंदे ने सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने कहा सर इंग्लिश मैंने BSc में पढ़ी थी, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, उसके बाद पढ़ी भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं। बहरहाल आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जुमला मैं बोलता हूँ, आपने उसको ट्रांसलेट करना है। मैंने कहा जी सर पूछें।
तो कहते हैं कि हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, इसको ट्रांसलेट करें। तो मैंने उनको बताया कि बिफोर द ट्रेन हैज़ गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन। कहते जा चुकी थी। तो मैंने कहा सर ये इसमें हैड आएगा, हैज़ नहीं आएगा। तो कहते ठीक है। एक और सवाल उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। अब सी एंड ओशन जो था इसका भी मुझे नहीं पता था। तो अगर उर्दू में शायद पूछते कि बहर और बहीरा किसे कहते हैं तो शायद मैं कुछ बता पाता, लेकिन मैंने एकदम से सोचा कि सी भी समुंदर होता है, ओशन भी समुंदर होता है। तो मैंने उनको बताया कि सर इसका डिफरेंस मुझे नहीं पता। तो कहते ठीक है, नहीं पता। तो उसके बाद जो अगला सवाल उन्होंने पूछा वो ये सवाल था कि जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो एमएनए हुए बगैर मिनिस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका जवाब मैंने दिया कि सर वो फेडरल मिनिस्टर जो होता है उसका एमएनए होना ज़रूरी होता है। हालांकि उस वक़्त गवर्नमेंट में शायद कोई ऐसी एग्जांपल थी कि एक बंदा जो था वो एमएनए नहीं था लेकिन उसको कोई मिनिस्ट्री दी हुई थी। बहरहाल मैंने कहा कि सर उसका एमएनए होना ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि ये जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट क्या होता है। तो मैंने कहा कि सर क्योंकि मैंने इस पोर्शन की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की हुई थी, इसीलिए मैंने सारी सब्जेक्ट बेस्ड प्रिपरेशन की हुई थी, इंटरव्यू की भी और टेस्ट की भी, इसीलिए मुझे सब्जेक्ट सारा तैयार था। हालांकि ये चीज़ें पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई थी, लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से इन चीज़ों का इतना पता नहीं था। बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। बहरहाल उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो मैंने कहा कि सर ये एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर कानून दान बैठते हैं। अब यहाँ पर उर्दू का भी थोड़ा सा मसला, क्योंकि मैंने बोलना ये था कि वहाँ पर कानून साज लोग बैठते हैं, तो मैंने बोला कि यहाँ पर कानून दान बैठते हैं। तो उनका अगला सवाल ये था कि कानून दान क्या होते हैं। तो मैंने बताया सर जो एमएनएज़ होते हैं और बाकी सारे ये वो। कहते हैं कि ये वो कौन। मैंने कहा सर जो उधर बैठते हैं। अब मैंने भी सोच लिया था कि शायद ये मुझे इसी तरफ ही ले जा रहे हैं और मैं इंटरव्यू शायद क्लियर ना कर पाऊँ और मुझे बतौर एसएसटी ही कुछ अर्सा तक काम करना पड़े। बहरहाल मैंने बोला कि सर कहता कि ये वो से क्या मुराद। मैंने कहा सर जो लोग उधर बैठते हैं। अच्छा, अब उनका अगला सवाल ये था कि प्रेसिडेंट जो होता है ये सिलेक्ट कैसे होता है। मैंने कहा सर प्रेसिडेंट को वही लोग तो सिलेक्ट करते हैं। कहते वो कौन। मैंने कहा जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि सीनेटर की सिलेक्शन कैसे होती है। मैंने कहा सर ये सीनेटर की सिलेक्शन का मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि सेनेट क्या होता है। तब मैंने बोला कि सर जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी था कि सर मैंने जब उन्होंने ये बात पूछी ना तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा सर प्लीज़ आप इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें, आप मुझसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लें। तो तब उन्होंने मैथ से रिलेटेड एक सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ट्राइंगल की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ट्राइंगल की टाइप्स मैंने उनको बताई कि सर इसकी टोटल 3 साइड्स वाइज होती हैं टाइप्स और 3 एंगल वाइज होती हैं। कहते कि साइड वाइज तीनों बताएं पहले। तो वो मैंने डिफ़ाइन कर दी जी। इक्विलेटरल होती है जिसमें तीनों साइडें इक्वल हो, इसी तरह जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। 3 ये टाइप्स होती हैं। और 3 एंगल वाली बता दी कि जो राइट एंगल होती है, एक्यूट एंगल होती है, एब्ट्यूज़ एंगल होती है। तो दैट्स ऑल द इंटरव्यू। तो कहते हैं कि ठीक है, वेरी गुड, यू कैन गो। तो ये मेरा मुकम्मल इंटरव्यू था जो मैंने 2017 में दिया। अब इसमें आप देखें कि मुझे सारा सब्जेक्ट आता था, जितने भी उसने क्वेश्चन पूछे ना सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मैंने सारे सही बताए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 50% मार्क्स नहीं दिया और 43 मार्क्स देकर फेल कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसको भी टच दिया करें। अच्छा, एक और मिस्टेक जो हुई स्टार्ट में आपको बताना भूल गया कि जब उन्होंने पूछा कि आपने एमएससी कहाँ से की हुई है, तो मैंने उनको ये बताया कि सर मैंने एमएससी की हुई है आईयूबी से। कहते हैं कि व्हाट मीन्स आईयूबी। तो मैंने बताया सर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो इस बात पर वो थोड़ा सा गुस्से हो गए थे और कहते कितना अच्छा नाम है यार, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप कह रहे हो आईयूबी। तो इसलिए ये भी मेरा आप लोगों को एक नसीहत है कि इंटरव्यू के अंदर
आप अपने इदारे का पूरा नाम बताएं, ठीक है। उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ना बोले, PU ना बोले, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरा अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम बताएं। तो ये मेरा 2017 का इंटरव्यू था जो कि फ़ेल हुआ, क्लियर ना हो सका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2020 का इंटरव्यू आपसे शेयर करूंगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया था, क्लियर हो गया, और उसके बाद मैंने जॉब गेट की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।